किसी की जमीन को अपना कहना और अपने नक्शे में दिखाना, यह कहाँ का न्याय है? जी हां, अभी हाल में चीन ने ऐसा ही कुछ किया। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नए नक्शे में दिखाया है। चीन के इसी कारण में की वजह से भारत और चीन के रिश्तों में दरार आ गई है। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन्ह और भारत के कई इलाकों को नए नक्शे में अपनी सीमा के अंदर दिखाने पर भारत ने चीन के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत ने नक्शे को लेकर चीन के बेतुके दावे पर कड़ा विरोध जताया है। ये नक्शा उस समय जारी हुआ है जब कुछ ही दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण अफ्रीका में सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर चर्चा हुई थी। चीन पहले भी इन भारतीय इलाकों पर अपना दावा कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया के सवाल के जवाब में एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि चीन के तथाकथित 2023 के स्टैंडर्ड मैप, जिसमें भारत के इलाकों पर दावा किया गया है, उस पर हमने कूटनीतिक चैनलों के जरिए कड़ा विरोध जताया है। बयान में आगे कहा गया है, हम इस तरह के बेबुनियाद दावों को खारिज करते हैं। चीनी पक्ष की ओर से इस तरह के कदम सीमा के सवाल को सुलझाने की जगह इसे सिर्फ उलझाएंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि चीन ने राष्ट्रीय मानचित्र जागरूकता प्रचार सप्ताह के तहत इस नक्शे को जारी किया है। इसको दूसरे डिजिटल और नेविगेशनल मैप्स भी अपनाएंगे। इस मैप के प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य अफसर ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु जाते समय दिल्ली में हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है। उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के नए मैप जारी करने की उसकी पुरानी आदत बन गई है। उन्होंने कहा, भारत के हिस्सों के साथ सिर्फ मैप जारी कर देने से कुछ भी नहीं बदलता है। हमारा क्षेत्र क्या है, इसको लेकर हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। बेतुके दावे कर देने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन के नए नक्शे में भारत के इलाकों के अलावा पूरे दक्षिण चीन सागर और ताइवान को भी चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन के मैप छापने को एक सालाना अभ्यास बताया जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बीते सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस अनौपचारिक मुलाकात के बाद दिल्ली और बीजिंग ने परस्पर विरोधी बयान जारी किए थे। इन बयानों में दोनों देशों ने एलएसी पर सेना के बीच गतिरोध बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया था। हालांकि दोनों की स्थितियों में अभी भी व्यापक मतभेद हैं। एक ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो तेजी से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के जरिए एलएसी की स्थिति को सुधारें। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने सिर्फ यही कहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रिश्तों को बेहतर करने के महत्व पर बल दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।